अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काज़ अकरम और आज की क्लास में हम देखेंगे फाल्तास लेवेस प्रैक्टिकल इम्तिहान जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का होता है। उसमें पिछली वीडियो जिसमें एग्ज़ाम की इंट्रोडक्शन करवाई थी मैंने आपको, उसमें बताया था कि 3 किस्म की गलतियां होती हैं जो कि इस इम्तिहान में हम करते हैं, और गलती किस टाइप की है उस हिसाब से हम उसकी एक मिकदार है या दूसरी है जो हम क्वांटिटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो लेवेस होते हैं, जो ना ही कोई रुकावट पेश होती है उसकी वजह से और ना ही किसी के लिए खतरा होता है, वो हम 9 कर सकते हैं। 10वीं अगर करेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे। उसके बाद डेफिशिएंटेस होते हैं जो दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट होते हैं, खतरा नहीं होते, वो सिर्फ एक हम कर सकते हैं, दूसरी करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। और एलिमिनाटोरियस वो होती हैं जो कि हम एक ही करें तो हमारा इम्तिहान वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो फाल्तास लेवेस होते हैं, जो ना ही रुकावट दूसरी ट्रैफिक के लिए बनते हैं ना ही खतरा बनते हैं, और ये इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं कि हम 9 भी कर जाएं तो फिर भी हम फेल नहीं होते, 10वीं पे हम जाके फेल हो जाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली आपको, जो प्रैक्टिकल का आपको टीचर है, आपका प्रोफेसर है, उसने लाजमी आपको बताना है, ज़रूर वो बताते भी हैं। लेकिन वीडियो का मकसद ये है कि बहुत दफ़ा कुछ दोस्तों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो सारी ये चीज़ें समझ नहीं सकते। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे वो सारी गलतियां जो कि हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन वो अगर ज़्यादा की जाए तो हम इम्तिहान फेल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोस्टूरा इनकोरेक्टा और सुकेतार मार एल बोलाते। अगर हम सही तरह से बैठे भी नहीं अपनी सीट पे, या हमने जो स्टेयरिंग होता है उसको सही तरह से नहीं थामे हुआ, तो फिर भी ये एक छोटी सी गलती है जो कि वो अपन कर लेती हैं। मतलब एक पॉइंट हमारा इससे गया। दूसरे, माला रेगुलाción de los espejos retrovisores। जो शीशे हम यूज करते हैं पीछे की तरफ देखने के लिए, चाहे वो साइड वाले हों या जो गाड़ी के अंदर होता है, वो अगर वो सही तरह से रेगुलर नहीं हमने किया अपनी अल्तुरा एस्तातुरा के हिसाब से, तो फिर भी ये भी एक छोटी सी गलती है। नो ponerse el cinturón de seguridad। Ojo, ponérselo cuando el coche ya está en marcha sí es falta eliminatoria। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, नहीं उसको अब्रोचार नहीं आपने किया, तो ये भी एक छोटा सा फाल्ता है जो कि एक पॉइंट आपका एलिमिनेट कर देता है। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त आप वो सीट बेल्ट पहनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसी गलती के साथ आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आपने नहीं पहना तो आप गाड़ी रोकें, रोक के आराम से उसको पहन लें, तो सिर्फ एक पॉइंट, एक गलती आपकी होगी। लेकिन अगर आप चलाते वक्त उसको पहनेंगे तो फिर क्या होगा, वहीं पे आपका इम्तिहान खत्म। No mirar correctamente los espejos retrovisores cuando vas a realizar una incorporación। सही तरह से जो रेट्रोविसोर्स होते हैं, जो शीशे होते हैं, उनको सही तरह से ना देखना जब आप गाड़ी सड़क में इंटर होने जा रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे आप अपनी गाड़ी को मूव करने जा रहे हैं, और सही तरह से शीशों को ना देखना भी, ये भी एक गलती है। सही तरह से मतलब यह है कि आपने सबसे पहले जब आपने सोचा कि मैं ये करने लगा हूँ, तो आपने रेट्रोविसोर्स देखने हैं, उसके बाद सेनियलिज़ार करना है, और उसके बाद आपने अपना जो maniobra आपका वो करना है। Iniciar la incorporación con uno de los sistemas de seguridad bloqueado como un freno de la mano। कोई भी काम, मिसाल के तौर पे गाड़ी आपकी रुकी हुई है और आप गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने हैंड ब्रेक जो है ना वो अभी तक लगी हुई है, उसको आपने डिसब्लॉकेर नहीं किया, तो ये भी एक छोटा सा फाल्ता है कि आप हैंड ब्रेक लगी हुई है और आप गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। una velocidad inadecuada, एक गैर मुनासिब स्पीड भी आपका एक छोटी सी गलती है। detenerse innecesariamente, किसी जगह पे सड़क पे रुक जाना जहाँ पे आपको रुकना नहीं चाहिए था, ये भी एक गलती है। ये सारी ऐसी गलतियां हैं ऐसी सूरत में जब आप ना ही दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट बने और ना ही खतरा बने। अगर आप कहीं पे रुकते हैं जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों को एकदम से रुकना पड़ जाता है, आप उनके लिए खतरा भी हैं, रुकावट भी हैं, तो आपका एग्जाम इसी वजह से खत्म हो सकता है। ये सारी चीजें उस सूरत में जब आप किसी के लिए ना रुकावट बने और ना ही खतरा बने। reducir considerablemente la velocidad sin necesidad antes de penetrar en un carril de aceleración। अपनी स्पीड आप पहले से ही, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, ऑटोबिया पे जा रहे हैं, और आपने जो पहला सलीदा है वो लेना है,
तो सालिदा आने से पहले ही, कार्रिल दे डेसेलरेशन आने से पहले ही आप अपनी स्पीड बहुत कम कर देते हैं, तो ये भी एक फाल्ता है, लेवी है तब तक जब तक आप रुकावट नहीं बनते और खतरा नहीं बनते। rebasar la velocidad máxima en 10 किलोमीटर पर hora, जो मैक्सिमम स्पीड होती है सड़क की, किसी भी सड़क की जिस पे आप जा रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम से 10 किलोमीटर ऊपर की स्पीड पे जा रहे हैं तो ये भी एक falta leve है, ये भी आपकी एक गलती है। no señalizar o hacer incorrectamente un desplazamiento, अगर आप राइट होने लगे हैं या लेफ्ट होने लगे हैं तो आपने वो इंडिकाडोर जो है ना वो नहीं लगाया या गलत लगाया, तो ये भी एक गलती है। Realizar maniobras bruscas siempre y cuando no supongan un peligro y no obstaculice al resto de los conductores, एकदम से कोई भी आप maniobra करना, लेफ्ट होना, राइट होना या रुकना, लेकिन आराम से तरतीब से नहीं करना, ये भी अब एक गलती लेवे है तब तक जब तक आप दूसरों के लिए ना ही रुकावट बने और ना ही खतरा बने। अगर सिर्फ रुकावट बने तो फिर ये फाल्ता डेफिशिएंसी होगा, अगर खतरा भी है कि दूसरों के लिए, तो उसी वक्त आपका इम्तिहान खत्म। no entrar lo antes posible en el carril de aceleración, एक मतबा फिर अगर आप एक ऑटोविया पे जा रहे हैं और आपको निकलना है वहां से कार्रिल de aceleración पे जाना है आपने, तो वो उसमें इंटर आप लेट हों, मकसद ये है कि जब भी आपको वो कार्रिल नजर आए उसमें आपने उतर जाना है, जब आप उतर सकते हो, गाड़ियां ना हो, तो जितना जल्दी हो आपने वहां से ऑटोविया से डेसेलरेशन पे आ जाए। ये नहीं कि मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ, बिल्कुल जब एंड पे आ गया हूँ तो एकदम से जो है ना मैं डेसेलरेशन पे जाऊंगा, नहीं, आपने पहले से ही जो है ना वो अपना maniobra करना है। En el adelantamiento, iniciar la maniobra demasiado lejos, जब आप ओवरटेकिंग करने लगे तो ओवरटेकिंग का जो maniobra है आपने, मतलब लेफ्ट साइड पे जो आप जाके अपनी गाड़ी को दूसरे से ओवरटेक करते हैं दूसरे को, तो वो दूर से शुरू कर देना। तो इसका सही तरीका क्या है कि आपने जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करने जा रहे हैं उसके नजदीक आए और नजदीक आके आप उसको ओवरटेक करें, ये नहीं कि पहले 50 मीटर पहले से ही आप दूसरी गाड़ी पे आ गए हैं बस ओवरटेकिंग करने के लिए। aumentar la velocidad al ser adelantado, अपनी स्पीड बढ़ाना जब आपको कोई ओवरटेक कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको कोई, आप देख रहे हैं कोई ओवरटेक कर, ना ही आपने अपनी स्पीड कम करनी है और ना ही ज्यादा करनी है। हाँ, जब आप देखें कि दूसरा, अगर आप स्पीड सही अपनी मतलब मेंटेनर रखें तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है, तो फिर आप अपनी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जनरल ये है कि आपने अपनी स्पीड जिस पे जा रहे हैं ना ही उससे कम करनी है ना उससे ज्यादा करनी है, ताकि अगले को पता हो कि किस स्पीड में उसने आपको ओवरटेक करना है। अगर वो आपको ओवरटेक कर रहा है और आप स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी, तो ये भी आपका एक फायदा है। नो observar el tráfico, जो आपके इर्द गिर्द की ट्रैफिक है उसके ऊपर नजर ना रखना। realizar las maniobras inseguras, मतलब ऐसे maniobras करना जो कि सही मुकम्मल तौर पे सिक्योर ना हो। volver de manera incorrecta al carril derecho siempre y cuando no suponga un peligro o no se obstaculice al resto de los conductores, अपनी राइट साइड वाले ट्रैक पे आना, वापस आना, लेकिन सही तरीके से नहीं आना, गलत तरीके से अपनी राइट साइड पे आना। ये लेवे उस वक्त तक होगा जब तक किसी के लिए ना रुकावट बने और ना खतरा बने। no facilitar la maniobra al ser adelantado, ये समझ लें पिछले जो अभी हमने सेकंड लास्ट देखा है उसके साथ उस जैसा ही है। जब आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपने उसका maniobra facilitar करना है, मतलब उसकी मदद करनी है कि वो ओवरटेकिंग सही तरीके से सिक्योर तरीके से हमें कर जाए। adelantar por la derecha, जब आप किसी को राइट साइड से ओवरटेक करेंगे तो ये भी एक फाल्ता लेवे है। detención inadecuada, किसी जगह पे आप रुके हैं सही तरीके से नहीं रुके या सही जगह पे नहीं रुके, तो ये भी एक फाल्ता है। no reanudar la marcha en el momento oportuno, मिसाल के तौर पे आप एक सड़क पे रुके हुए हैं और रेड जो है ना वो सेमाफोर हुआ है, एकदम से ग्रीन हो जाता है, तो आप देर लगाते हैं अपना मतलब अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने में या दोबारा गाड़ी चलाने में देर लगाते हैं, तो ये भी एक फाल्ता होगा। मतलब आपने ग्रीन देखा है तो 1 या 2 सेकंड में आपने गाड़ी जो है ना वो वहां से निकाल लेनी है, अगर आप लेट करेंगे तो ये भी एक फाल्ता लेवे होगा। नो सेñalizar, मतलब इंडिकाडोर यूज नहीं करना अपना, आप जो movimientos करने जा रहे हैं। señalizar incorrectamente, या आप राइट साइड पे रहे हैं और जो इशारा आपने लगा हुआ है वो लेफ्ट साइड का किया हुआ है, तो ये भी एक फाल्ता लेवे है।
En estacionamiento, no dejar el vehículo correctamente inmovilizado। जब आपको पार्किंग लगाने के लिए या स्टेशनर करने के लिए आपको बोला जाए तो गाड़ी सही तरह से रुकी ना हो, आपकी हैंड ब्रेक आपने नहीं लगाई हो या कोई भी इस तरह का सिस्टम हो, तो वो भी एक falta leve है। Abrir la puerta del vehículo y bajarse del coche sin observar la circulación। गाड़ी का दरवाजा खोलना और गाड़ी से निकलना बिना देखे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, ये भी एक falta है। Demorar la reanudación de la marcha o detenerse cuando un agente indique vía libre। तो ये वही हो गया जो पहले हमने कहा है। आपने जब दोबारा गाड़ी के किसी भी जगह पे किसी भी वजह से आप रुके हुए हैं, तो दोबारा जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है या अपना मार्चा रेआनुदार करना है, तो उसमें देर करना, या जब आपको एक अखिंते कह रहा है, एक पुलिस वाला कह रहा है, या जो ट्रैफिक को उस वक्त ट्रैफिक चला रहा है वो आपको कह रहा है कि आप जाएं, मतलब आपकी बारी है या आपका ग्रीन सिग्नल है और आप नहीं जा रहे, तो ये भी एक फालता है। detención innecesaria por vía libre por semáforo। जब आपको ग्रीन सिग्नल है और आपका मतलब समझ लें आपका इशारा खुला हुआ है तो फिर भी आप रुके हुए हैं, तो ये भी एक फालता है। no moderar la velocidad ante luz amarilla intermitente। जब आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक सिग्नल नजर आ रहा है, एक इशारा लगा हुआ है जो कि है येलो कलर का और इंटरमिटेंट है, पक्का नहीं है, इंटरमिटेंट है, तो उसको देख के अपनी स्पीड थोड़ी सी कम ना करना भी एक falta leve है। no respetar la preferencia señalizada। जब हम जो फोकियत होती है दूसरी गाड़ियों को हम हमारे ऊपर या हमें किसी और के ऊपर, उसका ध्यान ना रखना। मिसाल के तौर पे जब आप किसी मेन रोड पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे प्रेफरेंस या आपके आपने गुजरना है, तो आप देखते हैं कि एक और गाड़ी राइट साइड से आ रही है तो आप रुक जाएं कि वो पहले गुजरे। ये भी है प्रेफरेंसिया का सही तरह से इस्तेमाल ना करना, क्योंकि आपको अगर प्रेफरेंसिया तो आपने जाना है, वो रुकेगा, उसको पता है कि उसने रुकना है क्योंकि प्रेफरेंसिया आपकी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। circular sobre líneas longitudinales discontinuas। जब आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आपकी जो दो carriles को, दो ट्रैक्स को जो डिवाइड करती है, líneas discontinuas हैं, लगातार नहीं है, discontinuas हैं, तो उनके ऊपर गाड़ी चलाना ये भी एक falta leve है। rebasar las líneas transversales de detención। जब आप सड़क पे जा रहे हैं और एक इशारे की वजह से आपने गाड़ी रोकी है, और हमेशा जहां आपने रोकना होता है उसके सामने एक लाइन होती है, तो उस लाइन के ऊपर जाके आपने गाड़ी रोकी। मकसद यह है कि आपको पहले रोकनी होती है, उस लाइन से पहले पहले आपने गाड़ी रोकनी है, लेकिन आपको गाड़ी वहां उससे पहले नहीं रुकी, आपने वो रेबासार कर दी, उसके ऊपर आप चले गए, तो ये भी एक फाल्ता लेवे है। detenerse sobre un paso de peatón। एक जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके रुकना, ये भी एक फाल्ता लेवे है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको लगता है कि सामने ट्रैफिक है, अगर आप गाड़ी नहीं पहले रोकते तो आपकी गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, एक जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, तो आपने क्या करना है, वो जेब्रा क्रॉसिंग को खाली छोड़ के पहले ही रुक जाना है, ताकि जब आप रुकें तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ना हो। no respetar la cuadrícula de líneas amarillas। जो नीचे बहुत दफा सड़क के ऊपर जो है ना वो येलो कलर की जो है ना वो लाइनें लगी होती हैं, उनका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आप नहीं रुक सकते, क्योंकि शायद कोई गैरेज का वो दरवाजा होता है या कोई इस तरह का होता है, ताकि नीचे से या दूसरी साइड से जो गाड़ी आए वो बजाय पहले रुकने के गुजर जाए, क्योंकि वो खाली होता है, इसलिए उसके ऊपर भी आप गाड़ी, जो येलो कलर्स की लाइंस होती हैं सड़क के ऊपर, वो भी cuadrículas, उनके ऊपर भी आपने गाड़ी नहीं रोकनी। no poner las luces cuando se requiere o no utilizar las luces correspondientes। जब आपको कुछ खास जब आपको लाइटिंग की ज़रूरत हो, छोटी लाइटें या बड़ी लाइटें, तो उनका यूज़ ना करना या गलत यूज़ करना ये भी एक falta leve है। utilizar una marcha incorrecta। सही गियर जो है ना वो आपने नहीं यूज़ किया, जहाँ पे आपने दूसरे पे जाना है आप तीसरे पे जा रहे हैं, या तीसरे पे जाना हो तो आप दूसरे पे जा रहे हैं, ये भी एक falta leve है। no ser capaz de desbloquear la dirección del vehículo। जो बहुत दफ़ा जो स्टीयरिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते, डिसब्लोकेयर नहीं कर सकना ये भी एक falta leve है। no poder arrancar el motor। गाड़ी स्टार्ट ना कर पाना। no quitar totalmente freno de mano। मुकम्मल तौर पे हैंड ब्रेक जो है ना वो ना उतारना, ये भी एक falta leve है। तो ये थे वो सारे फाल्तास लेवेस जिनकी मैंने आपको बात की थी। ये जितने भी हैं, इनमें से जितनी भी आप गलतियां करेंगी, एक एक पॉइंट आपका जो है ना वो
निकाला जाएगा, डिलीट किया जाएगा, काटा जाएगा। और अगर आप 9 से ज़्यादा करते हैं फाल्तास, दूसरा कोई भी नहीं करते, दोनों, ना ही deficiente आपका ना ही एलिमिनेटोरिया, ये छोटी-छोटी आप 9 से ज़ायद करते हैं, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में फाल्तास deficientes या एलिमिनेटोरियस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।